जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं देश में बिछ रहे सड़कों के महाजाल को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ी दिक्कत रही है अगर बात करें जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानक स्ट्रेच को लेकर। नानक हाईवे पर लगातार सड़क हादसे पिछले दिनों में आपने देखे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो प्रभावित हुए, कई कीमती जाने गई, कई लोग यहाँ पर घायल हुए, जख्मी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ था। और चिंता का विषय इसमें यह था कि जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानक हाईवे का जो स्ट्रेच है, जिसमें कहीं ना कहीं काम जो वो कंप्लीट रोड का जो है वो नहीं हो पा रहा था। यानी एक तरफ जो गाड़ियां टुवर्ड जम्मू की ओर जाती हैं और दूसरी तरफ जो है कठुआ की ओर जाती हैं, यानी यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते रोड का स्ट्रेच जो है वो कंजेस्टेड था, सिंगल स्ट्रेच था। और यहीं से आने जाने की जो गाड़ियां हैं वो अभी भी लगातार गुजर रही हैं। उसमें एक बड़ी बाधा ये थी कि यहाँ पर जो अंडरपास का काम शुरू हुआ था, उस अंडरपास को लेकर बात करें तो अंडरपास का काम कुछ हद तक हुआ और उसके बाद वो काम अधर में लटक गया। और उसके बाद से लगातार यहाँ पर लोग ये सोच रहे थे कि आखिर कब ये अंडरपास का काम कंप्लीट होगा और कब जो है सड़क हाईवे की दोनों ट्यूब जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी, यानी उसको जो है वो फंक्शनल किया जाएगा। लेकिन एक लंबा वक्त गया, तालमेल जो है वो नहीं हो पा रहा था। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी इसमें होते हैं, जिसमें रेलवे अथॉरिटीज़ की बात कर लें या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात कर लें, तो तालमेल जो वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक वक्त आया, पिछले दिनों में हमने आपको बताया था कि अंडरपास का काम जो अधर में लटका हुआ था जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के नानक इलाके में, वो अंडरपास जो है अब दूसरी शोर पर जाकर जोड़ दिया गया है। तस्वीर आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पहले ये अंडरपास जो वो बना था, लेकिन आगे जिस तरह से आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, रेलवे ट्रैक के नीचे से इस अंडरपास को जो है वो बनाया गया, लेकिन एक तरफ से ये बन गया था लेकिन दूसरी तरफ से ये नहीं बन पा रहा था। अब फाइनली आप देख रहे हैं कि टेक्निकल इसमें जो है वो तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके, टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इस अंडरपास को अब जो है वो आगे धकेला गया है। ये अंडरपास इस जगह पर था जहां मैं इस समय खड़ा हूं, ये सीमेंटेड स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर था। अब आप देखिए टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इस अंडरपास को आगे धकेला गया है, ट्रैक के नीचे से इसको धकेलकर आगे दूसरे तरफ जो है वो उसको जोड़ा गया है। तो अब ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं अंडरपास वाली, ये ट्यूब है टुवर्ड्स कठुआ की ओर जाने वाली, और यहाँ पर आप जो गाड़ियाँ चलती देख रहे हैं वो ट्यूब असल में है जम्मू की ओर जाने वाली। लेकिन अधर में लटका काम अंडरपास का, जिसकी वजह से ट्यूब जो है वो अभी एक ही फंक्शन है आने जाने के लिए। वो आप देख रहे हैं फाटक जो ट्रैक के नीचे वाला हिस्सा है, और ये कंजस्टेड है, जिसके चलते यहाँ पर सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे थे। पिछले दिनों में भी लगातार सड़क हादसे यहाँ पर हुए, और उसके बाद से कहीं ना कहीं ये था, लोगों ने अपना गुस्सा भी प्रकट किया कि आखिर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया तो कब इसका काम शुरू होगा। फाइनली आप देख रहे हैं कि इस अंडरपास को दूसरे शोर पर जाकर जोड़ दिया गया है, और अब ट्रेन की आवाजाही भी प्रभावित नहीं हो रही है। और कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो वो कंक्रीट बेस, ये पूरा रोड, ये स्ट्रक्चर जो वो बनकर तैयार हो जाएगा और ये पूरी तरह से फंक्शनल होगा, और यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही जो वो शुरू हो जाएगी। और यूँ कहें तो सड़क हादसे जो है उसमें भी गिरावट आएगी। ये रामबाण साबित होगा अंडरपास जो कि सांबा के नानक इलाके में बन रहा है। मेरे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं डीडीसी रमेश कुमार जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से उन्होंने भी इसमें काफ़ी आप कह सकते हैं कि अपने सरकार के साथ ये मामला टेकअप किया, ऑनरेबल एमपी हो या एलजी प्रशासन की बात कर लें, हर किसी के तालमेल के साथ ये संभव हो पाया है कि इस पर अंडरपास को अब जो है खोल दिया गया है, अंडरपास को दूसरे छोर पर जोड़ दिया गया है। और अब जल्द ही ये जो स्ट्रेच है रोड का आप जो देख रहे हैं, ये स्ट्रेच जो है यहाँ पर कंक्रीट बेस ये पूरा उस लेवल पर जोड़ दिया जाएगा, और ये जो इतना सा स्ट्रेच, सिंगल स्ट्रेच था, इसे अब डबल कर दिया जाएगा। तो रमेश जी हैं, क्या कहेंगे रमेश जी? अधर में लटका काम एक चिंता का विषय, हादसे लगातार हुए, उसके बाद एक जद्दोजहद शुरू हुई कि इस अंडरपास को शुरू करना है किसी भी हद पर। फिर उसमें तालमेल हुआ रेलवे अथॉरिटी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, जो तालमेल नहीं हो पा रहा था। टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस अंडरपास को धकेल दिया गया, आगे पुश किया गया।
जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर काम जो है वो बताया जा रहा है कि जल्द ही रोड का भी कंप्लीट होगा और दोनों ट्यूब जो है वो आने जाने के लिए जो वो सुचारू हो जाएंगी, सड़क हादसों में कमी आएगी। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे काम को लेकर? ऋषि जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मसले को मेरे ख्याल में 10-15 साल से हम इसको उठा रहे थे। तो सबसे पहले मैं JK चैनल का और ख़ास करके ऋषि जी आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इसमें हमारा भरपूर साथ दिया इस मसले को हल करने में। रही बात ये, आप जानते हैं कि 1-1.5 महीना पहले ये काम शुरू हुआ था। तो आज आप देखिए कि ये जो पुल है, आज सामने से बाईपुर साइड भी दिख रही है और सांबा साइड भी दिख रही है। ये एक बहुत अच्छी खुशी की बात है। और कंसर्न एजेंसी के द्वारा ये टाइम दिया गया है कि विद इन 1 मंथ अभी इसको टोटली कंप्लीट किया जाएगा। और आप जानते हैं कि पूरा जो ब्रिज है वो बनके, जो पुल है वो अंदर एयर पुश किया गया है। और अब आप देख लीजिए कि ये जो सारा काम है लगभग 70% काम जो हो चुका है। लेकिन एक काम अभी बाकी रहता है कि एक ब्लॉकेज जहाँ पे रेलवे अथॉरिटी और देगी इस डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि इसके ऊपर जो बना हुआ पुल है, आप इशारों में बताएं, जो फैब्रिकेटेड जो पुल बना हुआ ऊपर, उसको बाहर निकालेंगे और दोबारा जो ओल्ड ट्रैक था उसी के तर्ज पे अब दोबारा इसको तैयार किया जाएगा और जो ट्रैक है वो ऊपर डाला जाएगा। और फिर सुचारू रूप से ये लगता है कि आने वाला जो नया साल है, नए साल को हमें ये एक सौगात मिल जाएगी। और जहाँ पे भगवान की कृपा रही तो काफ़ी सारे जो बड़े बड़े जहाँ पे हादसे होते हैं उनकी कमी आएगी। इसलिए बड़ी खुशी की बात है और लोगों की भी इसमें बड़ी बात रही है कि लोगों ने भी इस मसले को बड़ा सीरियस लिया। और लोग आज बात करते हैं तो खुश होते हैं। लोग सोचते हैं हमने इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था कि ये काम नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर सबसे ज़्यादा सहयोग की बात की जाए तो हमारे जो सेंटर में बैठी जी मोदी जी सरकार है, जिसका नाम है जो वो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए इसमें हमारे जो MP साहब हैं जुगल किशोर शर्मा जी का और LG साहब, उनका दोनों का बड़ा रोल रहा है, जिसकी बनस्बत आप देख रहे हैं कि आज ये जो ये जो रोड है ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। और विद इन मंथ इस रोड को खोल दिया जाएगा और नए वर्ष के जनवरी महीने में लोगों को इस ट्रैक से आना जाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वही टेक्निकल चीज़ें जो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो यहाँ पर साइट पर काम करने वाले जितने भी अधिकारी हैं या जो भी कर्मचारी हैं वो भी यही कह रहे थे कि दिसंबर तक इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यही कहेंगे कि सिंगल स्ट्रेच से अब निजात मिलेगी। आमने सामने से टकराव गाड़ियों का ये रिस्क रहता था, हादसों का रिस्क रहता था, वो रिस्क अब काफ़ी हद तक कम होगा और एक निजात जो है वो इस सारी दिक्कत परेशानियों से मिल जाएगी। देखिए सर, आप देख रहे हैं कि ये रोड देख लीजिए, PQRC बोलते हैं इसको, ये टोटली बन के इसके साथ मीटअप होगा। और जब ये बन जाएगा तो हमारे गांव का जो लिंक रोड है नानकचक बड़ेरी लंग तक, वो लिंक रोड जो है वो भी देख रहे हैं साइड पे जो एजेंसी बना रही है। और इसके बन जाने से एक्सीडेंट में तो कमी आएगी। और साथ में जहाँ पे जो एक माहौल बना हुआ था, एक दहशत बनी हुई थी, कोई भी गाड़ी जहाँ पे जब कोई क्रॉस करता था तो अक्सर जहाँ पे वो ध्यानपूर्वक चलता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए। तो उसका आप देख रहे हैं कि आज लगभग काम कंप्लीट हुआ। इसलिए मैं रेलवे अथॉरिटी का भी शुक्रिया अदा करूँगा और ख़ास करके नेशनल हाईवे का भी, जिन्होंने इस काम को जब से ये शुरू किया है, आज से 42 डेज हो गया इसको काम को शुरू हुए और कंटिन्यूसली काम चल रहा है। और विद इन मंथ के बाद ये काम कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को जो नए वर्ष में ये पुल जो है वो ट्यूब जो है वो शुरू हो जाएगी। ये नए वर्ष की एक सौगात होगी हमारे जम्मू से लेकर पठानकोट आने जाने राहगीर लोगों के लिए। धन्यवाद हम आपका करते हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा का नानकचक स्ट्रेच फिर से दिखाऊंगा। ये स्ट्रेच सिंगल स्ट्रेच है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हाईवे का काम इस समय लगातार चल रहा है। पूरे हाईवे की अगर बात करें जम्मू से लेकर लखनपुर तक तो दोनों ट्यूब्स पर काम चल रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, नई सड़कें बन रही हैं, सड़कों के महाजाल बिछाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी काम शुरू हुआ। लेकिन ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, ये रेलवे ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ पर जो है जो आवाजाही है गाड़ियों की वो यहाँ पर थोड़ी प्रभावित होती है। वो किस लिए, ये सिंगल स्ट्रेच है और यही अगर डबल लेन करने के लिए जो कार्य यहाँ पर शुरू किया गया कुछ वर्ष पहले, वो अंडरपास यहाँ पर बनाया गया। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स जो वो किस तरह से इस्तेमाल में लाने हैं उसको लेकर कुछ तालमेल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ रेलवे अथॉरिटी का नहीं बन पाया और ये काम अधर में लटका रहा। और उसके बाद जब यहाँ पर सड़क हादसे लगातार बढ़े, लोगों के अंदर एक चिंता, एक डर का माहौल बन गया कि आखिर कैसे इससे राहत मिलेगी। तो फाइनली इसमें संज्ञान रेलवे अथॉरिटी ने लिया
जम्मू कश्मीर प्रशासन हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, सबने संज्ञान लिया और इसके बाद इसमें काम शुरू हुआ। 1 महीना पहले भी हम आपको बता रहे थे कि ये अंडरपास यहाँ था, इसको धकेल कर टेक्निकल स्किल्स के साथ इसको आगे किया गया, दूसरे छोर पर जोड़ा गया। ये ट्यूब जो वो कठुआ सांबा पठानकोट की तरफ जाने वाली है। तो अब यहाँ पर अंडरपास खुल गया है। आपको यहाँ याद होगा कि कुछ महीने पहले यहाँ से आपको ये हिस्सा बंद दिखाई देता था क्योंकि ये अंडरपास जो है बंद था, लेकिन अब इसे पुश किया गया आगे, तो आपको यहाँ से दूसरी तस्वीर भी दिखाई दे रही है। इसी तरह से अब जब ये अंडरपास खुल गया है, दूसरी तरफ जोड़ दिया गया है, रेलवे ट्रैक पूरी तरह से आप कह रहे हैं कि सुचारू है, किसी तरह का कोई प्रभावित यहाँ पर काम नहीं हुआ है। ये चीज़ें टेक्निकली साउंड चीज़ों का इस्तेमाल किया गया और अब जब अंडरपास खुल गया है तो यहाँ पर हाईवे का काम भी शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जेसीबीज मशीनें यहाँ पर चल रही हैं और यहाँ पर जो पहले नीचे अर्थवर्क हुआ है अब इसे कंक्रीट बेस स्ट्रक्चर जो वो बनाया जा रहा है। ये रोड जो है वो कंक्रीट बेस होगा और यहाँ से टुवर्ड्स जम्मू से टुवर्ड्स कठुआ सांबा पठानकोट की तरफ आप आराम से जाएंगे और वो ट्यूब जो आप सिंगल देख रहे हैं, जो अभी डबल दोनों तरफ की गाड़ियां वहां चल रही है, वो जो ट्यूब है वो जम्मू के लिए ही समर्पित हो जाएगी। तो सड़क हादसों का जो ग्राफ है वो भी कम होगा। एक कह सकते हैं कि लंबे अरसे से मांग थी कि आखिर इस मसले का कुछ संज्ञान लिया जाए, तो फाइनली संज्ञान ले लिया गया है। धन्यवाद करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, रेलवे अथॉरिटी का, इसी के साथ एलजी प्रशासन, केंद्र सरकार का, कि जिन्होंने इसमें पूरी तरह से इंटरवेन किया और इस मसले का हल करवाया है। अब तस्वीर देख रहे हैं, ट्रेन भी आपको दौड़ती दिखाई दे रही है, कोई यहाँ पर ट्रैक प्रभावित नहीं हुआ। अब यहाँ पर काम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। तो जल्द ही नए साल पर ये सौगात मिलेगी कि यहाँ से दोनों तरफ की जो गाड़ियों की आवाजाही है वो शुरू हो जाएगी। खासतौर पर इस ट्यूब की बात करें, जिस ट्यूब पर ये अंडरपास खोला गया है और यहाँ से कठुआ की ओर जाने वाली गाड़ियाँ आराम से निकलेंगी, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी और टकराव जो आमने सामने टक्कर होने का जो चांस रहता है गाड़ियों का, उससे राहत मिलेगी, लोगों की जानें बचेंगी, लोगों को राहत मिलेगी, लोगों का सफ़र आसान होगा। तो सड़कों के महाजाल बिछड़े हैं, लेकिन जहाँ पर हर्डल्स हैं, यहाँ पर दिक्कत परेशानी है, उनको भी अब हल जो है वो किया जा रहा है ताकि लोगों को आने वाले दिनों में सुचारू रूप से एक अच्छा हाईवे मिले। हालांकि अभी दिक्कतें तो हैं, जम्मू से लेकर लखनपुर तक पूरे हाईवे पर काम चल रहा है, लेकिन यही दिक्कतें जो वो आने वाले दिनों में राहत में तब्दील हो जाएंगी। ये एक अच्छी सौगात जो है वो आने वाले दिनों में मिलने वाली है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।